अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट वर्क करेंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं कि पैरासिम्पथेटोलिटिक ड्रग्स, या ऐसी ड्रग्स जो हमारे पास स्टॉप करवाती हैं या इनहिबिट करवाती हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली ड्रग्स आती है, जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है, वो है हमारे पास एंटी मस्करेनिक एजेंट। जो हमारे पास एंटी मस्करेनिक एजेंट है, उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एट्रोपिन की। तो आज हम इस ड्रग को स्टडी करेंगे, एट्रोपिन, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके बॉडी पे क्या इफेक्ट है, इसका थेरापेटिक यूजेस क्या है और एडवर्स इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे। तो एट्रोपिन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो हमारे पास ये है टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी हमारे पास टर्शरी अमाइन कंपाउंड होते हैं वो इजीली पास आउट होते हैं मेम्ब्रेन से, और ब्लड ब्रेन बैरियर को वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो एट्रोपिन हमारे पास इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। और सेकेंडली ये हमारे पास एक अल्कलाइड्स है, ऑब्टेन करवाते हैं, ऑब्टेन होती है फ्रॉम प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं एट्रोपा बेलाडोना। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर मस्करेनिक रिसेप्टर, बाइंड कम्पिटेटिवली एंड प्रिवेंटिंग एसिटाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग। नाम से जाहिर है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स ऐसी ड्रग्स है जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन के अपोजिट वर्क करेगी। तो एसिटाइल कोलिन का अपोजिट वर्क ये इस तरह करेगी कि जो एसिटाइल कोलिन की अटैचमेंट होती है रिसेप्टर के साथ, ये उसको होने नहीं देगी, उसकी जगह ये कम्पिटेटिवली जाके खुद बाइंड करेगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट हैज़ हाई एफिनिटी। एफिनिटी कहते हैं कि बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू अ रिसेप्टर। जितनी हमारे पास बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू अ रिसेप्टर ज़्यादा होती है, हम उतनी कह सकते हैं कि इस ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा है। तो इसकी एफिनिटी हैज़ कंपेयर टू जो एसिटाइल कोलिन वगैरह है उसकी निस्बत इसकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है। ये बाइंड करेगी जाके मस्करेनिक रिसेप्टर पे, और जो हमारे पास प्रिवेंट करवाएगी एसिटाइल कोलिन को अटैचमेंट से। ये एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने से रोकेगी और खुद उसकी जगह जाके बाइंड हो जाएगी। तो जितना हमारे पास एसिटाइल कोलिन बाइंड होने से प्रिवेंट होगी तो उतना उसका जो हमारे पास एक्शन है वो कम होगा। फिर हम देखेंगे कि इसके एक्शन क्या होते हैं। एक्शन ऑफ एट्रोपिन अगर हम देखें तो इसका जो पहला इफेक्ट है वो है आइज के अंदर। एट्रोपिन डायलेट दी प्यूपिल ऑफ आई। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है वो करवाती है हमारे पास मियोसिस, प्यूपिल की कंट्रक्शन। लेकिन जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास मियोसिस की जगह हमारे पास होगी मिड्रोसिस, जिसको हम कहते हैं डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जीआईटी पे इसका एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट है, रिड्यूस करवाती है एक्टिविटी ऑफ जीआईटी। इसी तरह स्लाइवरी ग्लैंड पे ये प्रोड्यूस करवाती है ड्राई इफेक्ट। हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि हमने एसिटाइल कोलिन जो है वो स्लाइवेशन को इंक्रीज करवाती है। तो जब हम एसिटाइल कोलिन को अटैचमेंट होने से रोक रहे हैं तो हमारे पास जो स्लाइवेशन होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास एट्रोपिन है वो स्लेवरी ग्लैंड पे प्रोड्यूस करवाती है ड्राई इफेक्ट को। फिर आता है इफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, ये रिड्यूस करवाती है सिक्रीशन को और ब्रोंकाई के अंदर डायलेशन करती है। ये किसका एडवांटेज है अस्थमा के पेशेंट के लिए कि हमारे पास जो सिक्रीशन होगी ब्रोंकाई के अंदर उसको भी कम करवाती है और ब्रोंकाई के अंदर भी डायलेशन करवाती है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा समहाउ। फिर इसका इफेक्ट आता है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे मिक्स एक्शन है इसका। अगर हम इसकी लो डोजेज करवाएंगे, लो डोजेज देंगे तो ये हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएगी, और अगर हम हाई डोजेज यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास हार्ट रेट को ये बढ़ाती है। थेराप्यूटिक यूजेज अगर हम देखें तो इसको हम यूज़ करते हैं ग्लाकोमा की ट्रीटमेंट में। ये रिड्यूस करती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को, और एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना में हमारे पास आसानी होती है, तो इसमें हम आई ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट है मोशन सिकनेस में। हम प्रोफाइलेक्सिसली इसको यूज़ करते हैं जब हमने ट्रैवलिंग करनी हो। मोस्टली हम 4 से 5 घंटे का अगर हमने सफ़र करना है तो इसका हम प्रोफाइलेक्सिसली यूज़ करेंगे मोशन सिकनेस के लिए। उसके बाद यह है एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक ड्रग्स। अगर हमारे पास किसी कोलिनर्जिक ड्रग्स मीन एसिटाइल कोलिन, फाइजोसिगमिन, इकोथियोफेट, जो भी हमने ड्रग्स स्टडी की कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, अगर उनकी हमारे पास टॉक्सिसिटी हो रही है तो हम इसको हम एज अ एंटीडोट यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके आते हैं एडवर्स इफेक्ट। ड्राई माउथ करवा सकती है, ब्लर विजन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरथर्मिया कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना, और रेस्टलेसनेस करवा सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एट्रोपिन।
जो हमने ड्रग स्टडी की कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। होप्स कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।